नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, हम बायोम्स की वीडियो कर रहे हैं और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो पढ़ने वाले हैं वो मरुस्थलीय बायोम पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम डेजर्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो वीडियो की है तो इससे पहले बायोम्स की, उसमें हम स्थलीय बायोम पढ़ रहे थे और ये भी स्थलीय बायोम का ही पार्ट है। लेकिन उसमें हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, मानसूनी वन बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, टैंगा और टुंड्रा बायोम और घास स्थलीय बायोम, इन सबको हम पढ़ चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने आई बटन पे लगा दी है, आप यहां से चाहें तो उसे देख सकते हैं। और एक डेजर्ट की वीडियो है मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, मैंने वो डेजर्ट पूरे कंप्लीट कराए हैं। अगर आप चाहें तो वो भी क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आई बटन में इसका लिंक दे दिया है। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मरुस्थलीय बायोम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर डिवीजन इसका कि कितने भागों में हम बायोम्स को, मरुस्थल बायोम को बांट सकते हैं, फिर उनमें उनको भी देखेंगे आगे, फिर हम मैप के द्वारा बायोम्स को समझेंगे। ठीक है, तो ये है आज की हमारी वीडियो का मुख्य सार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मरुस्थलीय बायोम के बारे में। मरुस्थल हम किसे कहते हैं? ज्यादातर आपने देखा होगा कि मरुस्थल के बारे में लोगों की जो धारणा है वो ये है कि जहां पर अधिक रेत पाया जाए वही मरुस्थल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मरुस्थल वो है जहां पर अन्य भूमियों जगहों की अपेक्षा कम वर्षा होती हो। कम वर्षा होती हो तो वो मरुस्थल कहलाएगा। जैसे पृथ्वी पर 19% भाग पर मरुस्थल है, यानी कि उन 19% भाग पर पृथ्वी पर अन्य पृथ्वी के भागों की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है। इसी वजह से उन्हें हमने मरुस्थल का नाम दिया है। देखिए, मरुस्थल शीत भी हो सकते हैं, यानी ठंडे भी हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकते हैं, जिन्हें हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, और हॉट डेजर्ट भी हो सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से हम इन्हें बांटेंगे, कोल्ड में भी और हॉट में, उन सबको समझेंगे। कोल्ड भी हो सकते हैं, हॉट भी हो सकते हैं। और लेकिन आप जैसे देखें कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मरुस्थल और शुष्क शुष्क भूमियां यानी डेजर्ट्स एंड जेरिक श्रबलैंड्स ऐसे बायोम होते हैं जिन पर बहुत कम मात्रा में नमी पड़ती है। पारिभाषिक रूप से अगर देखें तो इन स्थानों पर हर साल 250 मिलीमीटर के से कम वर्षा होती है और भूमि पर यह सर्वाधिक विस्तृत बायोम है और पृथ्वी के लगभग 19% भाग पर मरुस्थलीय बायोम पाए जाते हैं। ठीक है, मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात यानी कि वर्षा, वृष्टि बोले हम जिस तरह से, या स्नोफॉल हो, रेनफॉल हो, सब आते हैं उसके अंदर, वो सब कम होता हो। ठीक है, तो इसे ही हम बोलेंगे जलपात। ये अन्य स्थानों की अपेक्षा कम होता है, तो इसी को ही हम कहते हैं मरुस्थल। अब मरुस्थलीय बायोम को अगर हम बांटें तो हम इसे निम्न 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, नंबर 1 है उपोष्ण मरुस्थल। उपोष्ण मरुस्थल के बाद आएगा तटीय मरुस्थल। इन्हें हम समझने वाले हैं कि कौन से उपोष्ण हैं, कौन से ध्रुवीय हैं, कौन से शीत मरुस्थल हैं। देखिए, तटीय मरुस्थल हो गए जो किसी भी महाद्वीप के तट के आसपास पाए जाते हो, जैसे तट है, समुद्र तट के आसपास हो, उन्हें हम बोलेंगे तटीय मरुस्थल। शीत मरुस्थल जो ध्रुवों के पास पाए जाएंगे उन्हें हम शीत मरुस्थल बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उपोष्ण मरुस्थल वो होंगे, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि ये ग्लोब है, ग्लोब पर मैंने माना ये भूमध्य रेखा है, तो इससे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के आसपास वाले यहाँ पर जो होंगे इन्हें ही हम उपोष्ण बोलेंगे। उष्ण से ऊपर और शीतोष्ण से नीचे इन्हें बोलेंगे हम उपोष्ण जगह कटिबंध। तो यहाँ पर जो मरुस्थल पाए जाएंगे इन सभी को हम उपोष्ण मरुस्थल बोलेंगे। ये तो हो गए उपोष्ण मरुस्थल की बात। तटीय मरुस्थल मैं आपको बता चुका हूँ। ध्रुवीय मरुस्थल पृथ्वी के ध्रुवों की तरफ पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये होंगे आपके ध्रुवीय मरुस्थल। शीत मरुस्थल भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जहां पर शीत ठंडी जलधाराएं बहती हो, उनसे इनका निर्माण होता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको इसमें डिवाइड किया है, उपोष्ण मरुस्थल को मैंने बताया है कौन कौन से हैं। एक तो कालाहारी है, इन्हें अभी हम मैप के द्वारा समझने वाले हैं। देखिए, कालाहारी है उपोष्ण में, सहारा है, थार है, अरेबियन है, तनामी है, सोनोरन है, चिहुआहुआ है, मोजाव, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया। अब इन्हें हम मैप पर देखते हैं उपोष्ण मरुस्थल को। देखिए, एक तो आपका हो गया सहारा, सहारा के बाद में कालाहारी हो गया। ठीक है, अब आपके ये वाले हो गए ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, मोजावे, सोनोरन, चिहुआहुआ, ये क्रम से पाए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ग्रेट बेसिन है, इसके नीचे कोलोराडो है, फिर मोजावे है, फिर सोनोरन है और इधर की तरफ चिहुआहुआ। ये डेजर्ट हो गए आपके नॉर्थ अमेरिका के। अब यहाँ पर सहारा मरुस्थल है, ये हो गया अफ्रीका का, और कालाहारी भी आपका यहीं पर है। देखिए, कालाहारी मरुस्थल जो है यहाँ पर है, इसके ऊपर नामीबियन डेजर्ट है, ये भी कोल्ड डेजर्ट में आता है नामीबियन। ठीक है, आपको ये भी रखना है। और ये कैसे मरुस्थल है? ये अंदर जो कालाहारी है यहाँ पर अंदर की तरफ है। देखिए, यहाँ बताता हूँ, कालाहारी यहाँ की तरफ है और नामीबिया यहाँ की तरफ है। तो नामीबियन जो हो जाएगा तटीय मरुस्थल हो जाएगा और ये उपोष्ण मरुस्थल हो जाएगा। बेसिकली मरुस्थलों का निर्माण होता क्यों है? देखिए, जहां वर्षा कम होती है वहां मरुस्थलों का निर्माण होता है। और वर्षा क्यों कम होती है? क्योंकि ज्यादातर मरुस्थल जो है प्रत्येक महाद्वीप के, जैसे महाद्वीप आप देख पा रहे हैं जितने मैं आपको यहाँ ये लाइन के द्वारा दिखा रहा हूँ, ये सभी
किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाई जाएंगी, पश्चिमी घाटों पर। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। देखिए यहाँ से ठंडी जलधाराएं ऊपर की तरफ बहेंगी, यहाँ से भी एक ठंडी जलधारा ऊपर जाती है, बेंगुला की जलधारा कहते हैं जैसे हम, ये ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा जाती है। तो ठंडी जलधारा होगी तो यहाँ पानी का वाष्पीकरण कम होगा और बारिश कम होगी, वर्षा कम होगी तो यहाँ पर भूमि मरुभूमि बन जाएगी और मरुस्थल का निर्माण होगा। तो सारे के सारे ज्यादातर जो मरुस्थल हैं वो सभी के सभी पश्चिमी तटों पर ही पाए जाते हैं। इनका पश्चिमी तटों पर पाए जाने का जो कारण है वो ये है, ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। ये हो गया आपके उपोष्ण। अब हम बात करते हैं तटीय मरुस्थलों की। तो तटीय मरुस्थल कौन से हैं? दक्षिणी प्रशांत महासागर, आटाकामा मरुस्थल, नामीबियन डेजर्ट है, मैंने आपको बताया था। देखिए एक तो ये हो गया आटाकामा मरुस्थल जो चिली में पाया जाता है। फिर आपका यहाँ दक्षिण सागर मरुस्थल है, अंटार्कटिका मरुस्थल बोलते हैं हम, अंटार्कटिका मरुस्थल नीचे की तरफ पाया जाता है, महाद्वीप भी बोलते हैं, ये मरुस्थल भी है अपने आप में, तो ये नीचे की तरफ पाया जाएगा। ये हो गया आपके तटीय मरुस्थल। अब अगर हम बात करें कि ध्रुवीय मरुस्थल की, तो ध्रुवीय मरुस्थल में आपको आर्कटिक और अंटार्कटिक। देखिए आर्कटिक जो यहाँ पर है, आर्कटिक यहाँ पर महासागर भी है और इसे हम मरुस्थल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई वनस्पतियां नहीं होती हैं और वर्षा भी यहाँ पर कम होती है। और नीचे अंटार्कटिका मरुस्थल यानी कि नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, ये एक तरह से आपके दो डेजर्ट हो गए। अब अगर हम बात करें तो बात आती है शीत मरुस्थल की। शीत मरुस्थल में कौन कौन से आते हैं? ग्रेट बेसिन है, कोलोराडो है, पेटागोनिया है, काइजलकुम है, कराकुम है, तकलामाकन है, गोबी है। ये कहाँ पाए जाएंगे? ये उपोष्ण वाले जो जितने भी मरुस्थल होंगे, उपोष्ण वाले मरुस्थलों से ऊपर, यानी कि साउथ पोल में, साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में ये नीचे की तरफ इनसे, और उत्तरी गोलार्ध में इनसे ऊपर की तरफ। तो अगर हम देखें तो ये जितने मरुस्थल हैं आपको यहाँ नाम वाले देख पा रहे हैं। ग्रेट, देखिए कोलोराडो हो गया, पेटागोनिया होगा। अब मैंने आपको जो नाम बताए थे ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, मैं आपको भी इन्हें बताने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया के मैप पर, ठीक है। ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, पेटागोनिया, काइजलकुम, कराकुम, ये सब यहाँ जाएंगे। ये सारे सारे शीत मरुस्थल हैं। देखिए यहाँ पर काइजलकुम और कराकुम ये दो हैं, ये काइजलकुम, ये कराकुम, ये तकलामाकन और ये गोबी, ये दो यहाँ मरुस्थल हैं। थार डेजर्ट जो है ये आपका उपोष्ण में आता है, भारत वाला थार जो है, ठीक है। अगर आपको डिटेल से चीजें पढ़नी है, मैंने मरुस्थल बहुत डिटेल से वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो में करा रखे हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं, मैंने आई बटन में इसका लिंक दे दिया है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जो ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट हैं इनके देखिए नाम देखिए, ग्रेट सैंडी, सैंडी एक व्यक्ति का नाम, गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्पसन, जितने भी आदमियों के नाम पर हैं, यानी लेडीज और मैन हो, जितने भी नाम हैं, इस प्रकार के जो मरुस्थल आपके कहाँ पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। और यदि इनके क्रम की बात करूं तो क्रम देखिए, तनामी डेजर्ट ऊपर है यहाँ पर, ग्रेट सैंडी यहाँ पर है, गिब्सन इसके नीचे है और विक्टोरियन डेजर्ट इसके नीचे है, सिम्पसन आपका यहाँ आता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको ऑस्ट्रेलिया वाले डेजर्ट याद रखने हैं, ठीक है। ये हो गया आपके मैप पर रिप्रेजेंटेशन, और आप समझ पाए होंगे कि उपोष्ण मरुस्थल क्या है, तटीय मरुस्थल क्या है, ध्रुवीय मरुस्थल क्या है और शीत मरुस्थल क्या है। ये हो गया आपका मरुस्थलों का वितरण। और मैप का चाहें तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, वरना मैं आपकी इसको स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम का, और नीचे लिंक दिया हुआ है। देखिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप चाहें तो हमें कमेंट करके हमारी वीडियो के लिए सजेशन दे सकते हैं, जिससे हम अपनी वीडियोस को और भी अच्छा बना सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।